हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्शन टूल्स को देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जब आप फोटोशॉप पहली बार खोलते हैं तो कुछ ये होम स्क्रीन कुछ लोगों के पास नहीं आ रहा होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है, नीचे प्रेफरेंस पे जाना है। प्रेफरेंस पे जाने के बाद यहाँ से ये जेनरल पे जाइएगा और यहाँ से ऑटो शो द होम स्क्रीन इस पर चेक लगा दीजिएगा। ऐसे चेक लगाना होगा तो ये सही हो जाएगा। और अगर आप कोई फ़ोटो इसमें एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपली ओपन कर सकते हैं। ओपन करके आपका फ़ोटो जहाँ पे भी हो सब सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ बनाना है बस जैसे कोई बैनर या पोस्टर बनाना है तो आपको उसके लिए क्रिएट न्यू पे कर सकते हैं। और यहाँ से ना करके ये आप फाइल पे जाके भी कर सकते हैं, फाइल पे न्यू या ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट पेज सेटअप आ रहा होता है। इसमें से यहाँ पे रिसेंट अपने जो भी फाइल्स बनाए होंगे या जो भी पेज बनाएंगे उसके सेटअप रहते हैं। यहाँ पे सेव, यहाँ पे आप इस पेज सेटअप को सेव भी कर सकते हैं इस की मदद से। और इस तरह भी यहाँ पे आपके पास कुछ एडिट करने के लिए कुछ पेज सेटअप ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे फ़ोटो पे आप देख सकते हैं ऐसे सेंटीमीटर से दिया हुआ होता है। प्रिंट पे आपको कोई A4 पेज या कुछ भी पेज चाहिए, 5A6 कुछ भी पेज चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो पहले हम खुद के पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे आपका नाम दे सकते हैं। तो मैं कुछ भी नाम यहाँ पे जैसे मेरा नाम दे देता हूँ, नाम। और ये जो है आपका विड्थ और हाइट है। फोटोशॉप में जिस भी जगह पे आपको जैसे नंबर्स डालने की जगह मिलेंगे वहाँ पे आप कर्सर को ऐसे लेके लेफ्ट क्लिक करके आगे या पीछे कर सकते हैं। तो उससे ये नंबर बढ़ेगा या कम होता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं आपके विड्थ। और विड्थ के बाद विड्थ के साइड में जो आता है ये आपका मेज़रमेंट में किस मेज़रमेंट में आप बनाना चाहते हैं वो आता है। तो पिक्सल में आता है, इंचेस में आता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास, इतने सारे आता है। तो ज़्यादातर या तो इंचेस या सेंटीमीटर और पिक्सल पे। तो हम पहले पिक्सल्स पे देखते हैं। और पिक्सल्स के नीचे ये जो आ रहा है ये ओरिएंटेशन है, कैसे आप फोटो लैंडस्केप या ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। तो यहाँ पे दोनों 1000 बाई 1000 है तो नहीं दिखाएगा ऐसे। तो एक तो 2000 कर देते हैं। तो अब 2000 हो गया तो ये विथ ये पोर्ट्रेट हो गया। और अगर इसे लैंडस्केप में चाहिए तो बस इस की को प्रेस कर दीजिए तो लैंडस्केप ही आपस में चेंज हो जाएंगे। और रेजोल्यूशन जो है वो पिक्सल्स पर इंचेस पे रखिए। तो पिक्सल्स पर इंचेस पर जब भी होगा तो किसी भी अगर डिजिटल इमेज है वो प्रिंट नहीं करवाना है तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट 72 किसी भी इमेज को 72 पे रखिए। और यहाँ पे पिक्सल पर इंचेस, यहाँ पे RGB कलर्स या CMYK लैब कलर जो भी आपका अच्छा है। तो RGB कलर्स में सबसे अच्छा है प्रिंट करवाने के लिए। अगर कोई पोस्टर तो CMYK होता है। तो हमें फिलहाल RGB पे जाना है। यहाँ पे 8 बिट्स, क्योंकि मोबाइल पे या कंप्यूटर जितने भी वेबसाइट्स पे फ़ोटो आप देखते हैं वो 8 बिट पर ही बने होते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट्स यहाँ पे वाइट, और आपका जो भी है आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं कलर ऐसे। तो मैं फिलहाल वाइट रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहना चाहिए। और अभी एडवांस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक्स काम करवा रहा हूँ अभी। तो एडवांस की ज़रूरत अभी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए तो ऐसे पेज आ जाएगा पूरा। तो हमने जो नाम से सेव किया था वो नाम यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद @ के बाद जो नंबर्स आ रहा है वो इस पूरे कैनवस का, ये आप फोटोशॉप पे जो भी काम कर रहे होते वो उस काम के एरिया को कैनवस कहा जाता है। तो कैनवस का जो परसेंटेज है, मतलब शो कितना बड़ा दिखा रहा है उसके नंबर्स, उसके परसेंटेज आता है। जो जैसे कि अभी यहाँ पे जूम करेंगे तो ये नंबर भी बढ़ेगा, यहाँ पे जूम आउट करेंगे तो नंबर कम होता जाएगा। और किसी भी फ़ोटो या कैनवस को जूम करने के लिए तो जूम करने का शॉर्टकट है Ctrl+, और जूम आउट करने का शॉर्टकट है Ctrl-। और एक शॉर्टकट है ऑल्ट दबा के स्क्रॉल व्हील अप कीजिएगा तो ये जूम इन होगा, और स्क्रॉल व्हील डाउन कीजिएगा तो जूम आउट होता रहेगा। और अगर आपने बहुत छोटा या बहुत बड़ा कर लिया
तो आपको कंट्रोल 0 प्रेस करना है, तो कैनवास के हिसाब से साइज़ में आ जाएगा। और अगर 100% की साइज़ पे किसी भी इमेज को देखना है तो कंट्रोल 1, तो ये 100%, ये देखिए यहाँ पे 100% हो गया। और फिर से अब अगर कैनवास के साइज़ के जाना है तो कंट्रोल 0। हाँ, तो सबसे पहले हम ये जो मूव टूल है इसे देखिए। और मैं जब भी कोई टूल या किसी के बारे में बता रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं उसके शॉर्टकट भी बताते जाऊँगा। तो ये जो मूव टूल है उसका शॉर्टकट है वी। इसके ऊपर रख के आपके पास ऐसे ये शॉर्टकट आ रहा है मूव टूल, और स्क्वायर में देखिए आप लोग वी लिखा हुआ है, इसका मतलब वी कि इसका शॉर्टकट वी है। तो मूव टूल कौन सी काम में लिए जाते हैं? एक मिनट में एक फ़ोटो ओपन करता हूँ। तो कोई दूसरी फ़ोटो ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। पहले तो यहाँ पे आप फाइल में जाकर ओपन कर सकते हैं, और एक तरीके कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हैं और उसे क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मूव टूल का काम क्या है? मूव टूल को ऐसे आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करके होल्ड कीजिए। एक मिनट। तो किसी की फ़ोटो को आप एक फाइल से दूसरी फाइल में लेना है तो आप इस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए और होल्ड करके ड्रैग कीजिए और इसमें लेके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया। तो फ़ोटो को बेसिकली मूव नाम में, ये जो मूव करने के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है। ऐसे आप मूव कर सकते हैं, किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद में जो टूल होता है वो होता है रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। इसका शॉर्टकट है एम। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल बेसिकली रेक्टेंगुलरली सिलेक्ट कर रहा होता है किसी भी चीज़ को। तो जैसे यहाँ से मुझे इस इमेज में से स्काई वाला पार्ट जो सिलेक्ट करना है, तो ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं स्काई वाला पार्ट। और जब भी इसके अंदर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली मूव टूल वाला ही एक सेक्शन आ जाएगा इसे ऐसे मूव करने के लिए। और अगर ये स्काई वाला पार्ट मुझे दूसरी वाली कोई फ़ोटो में लगाना है तो इसके लिए फिर से मूव टूल में जाएंगे और इसे ड्रैग करके होल्ड करके लेके जाएंगे। तो ये आ गया स्काई वाला पार्ट। अब रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल के अंदर ही एक है एलिप्टिकल मार्किंग टूल। उसका भी शॉर्टकट यही है। तो पहले यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो भी सिलेक्ट रहेगा उसका शॉर्टकट दबाने से पहले वाला ही आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा। तो उसके लिए इसको क्लिक करके होल्ड कीजिए और फिर जाके वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो एलिप्टिकल मार्किंग टूल में जैसे कि अपना राउंड शेप बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं राउंड शेप, और इसके ऐसे जा रहा है तो, और अगर पूरा राउंड चाहिए तो शिफ्ट दबा के ड्रैग करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन में कई बार हमें कोई कलर फिल करना पड़ जाता है। तो ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये बैकग्राउंड या फोरग्राउंड। तो किसी भी सिलेक्शन की एरिया में या पूरे फ़ोटो में अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो उसके लिए फोरग्राउंड कलर के लिए ऑल्ट बैक स्पेस और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। और एक चीज़ मैं फिर से बताऊंगा, ये जो सिलेक्शन किसी भी सिलेक्शन टूल में आप जाइएगा, ये कोई भी सिलेक्शन टूल हो तो उसके साथ में ये कुछ सिंबल्स आते हैं। ये जो सिंबल है पहला सिंबल, ये बस एक बार ही सिलेक्शन बनाएगा। इसको आपने छोड़ दिया, ये इस पर जब भी रहेगा ये, तो ये सिर्फ न्यू सिलेक्शन बनाएगा। और जब भी आप एक नया बनाएंगे तो पिछले वाला डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और दूसरा वाला सिंबल जो वो है ऐड टू सिलेक्शन। इसके ऊपर रखेंगे तो आप तो कोई भी सिलेक्शन के साथ दूसरा सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस सिलेक्शन के साथ थोड़ा और चाहिए, या मैंने ले लिया, दोनों के अंदर चाहिए तो ऐसा ले लिया, मार्ज हो गया दोनों। तीसरी वाला का काम है सब्सट्रैक्ट करना। सब्सट्रैक्ट मतलब कोई भी सिलेक्शन है उसमें से घटाना है। मुझे इस कोने से थोड़ा सा हटाना है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा तो हट जाएगा। मुझे यहाँ से फिर से गैप चाहिए दोनों में, तो ऐसा लाया तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। अब साइड में एक और है, इसका नाम है इंटरेस्टेड सिलेक्शन। तो इस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो अब जो मान लीजिए ऐसे 2-4 सिलेक्शन हैं, 2-4 ऐसे सिलेक्शन हैं, इन सब में से कॉमन मुझे कुछ चाहिए तो इस पर आइए, ऐसे क्लिक कीजिए। अब इस सिलेक्शन के अंदर जितना भी है उतना ही रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। इतना रहा, बाकी सब हट गया। किसी भी सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल डी। पूरा पेज को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ए। तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे।
तो इसी के मार्की सिलेक्शन टूल के अंदर एक दूसरा सिलेक्शन है, वो है एलिप्टिकल मार्की। तो एलिप्टिकल मार्की टूल मैंने पहले ही बताया, ऐसे एलिप्टिकली गोल तरह से सिलेक्शन कर रहा है, और अगर पूरा गोल चाहिए तो शिफ्ट दबा के, कंट्रोल शिफ्ट दबा के कीजिए तो ऐसा हो जाएगा। अब सिलेक्शन एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल में साइड में, आप फेदर को थोड़ा बाद में देखते हैं। तो एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल में यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है एंटी एलियस। तो एंटी एलियस का काम क्या है देखिए, पहले इसको आंशिक रहने देते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और थोड़ा जूम कर लिए। अब ऐसे कोई भी सिलेक्शन बनाया और इसमें रेड कलर लिया तो फिल कर दिया, और दूसरा एंटी एलियस ऑन करके सिलेक्शन लिया, अब इसमें भी फिल कर दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये जो एंटी एलियस ऑफ करके हमने बनाया था उसमें से ये स्क्वायर जैसे कट आ रहा है, और इसमें थोड़ा सा हल्का कलर है लेकिन है, इसमें थोड़ा सा हल्का कलर है लेकिन है। तो ये इसी के लिए होता है कि बहुत स्मूथ दिखने के लिए एंटी एलियस ऑन किया जाता है। अगर एंटी एलियस को ऑन नहीं किया तो स्मूथ नहीं दिखेगा। अब अगर छोटा करके देखिए तो ये ऐसा देखिए, ये वाला जो है ये स्मूथ दिख रहा है और ये स्मूथ नहीं दिख रहा है, तो यही एंटी एलियस का काम होता है। और उसके साइड में स्टाइल, फिक्स्ड रेशियो का मतलब पूरा एक ही साथ आएगा, विड्थ और हाइट का एक ही साथ आएगा। फिक्स्ड रेशियो नॉर्मल जो है ये किसी भी तरह से आप ले सकते हैं सिलेक्शन, और इसके साइड में जो फिक्स्ड रेशियो, सिलेक्शन का रेशियो मतलब फिक्स्ड, आप ऐसे फिक्स कर सकते हैं हाइट और विड्थ। तो यहाँ पे 1/1 लिखा हुआ है, तो आप जैसे भी शिफ्ट दबाने की ज़रूरत है, जैसे भी करेंगे पूरा गोल ही आएगा। अगर यहाँ पे बढ़ा दिया, इसको 2 या कुछ कर दिया, ऐसे नीचे 2 कर दिया यहाँ पे, तो एक थोड़ा चौड़ा होगा, विड्थ मतलब विड्थ बड़ा होगा और हाइट छोटा होगा, तो ऐसे हो रहा है। और अगर इसको उल्टा कर दिया, मतलब ये 2 हो गए और ये 1 हो गया, तो इसका ठीक उल्टा होगा। तो इसे नॉर्मली रहने दें, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसे फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड साइज़ पे कर सकते हैं। फिक्स्ड साइज़ का मतलब है ये इतना ही आएगा, पिक्सल के हिसाब से आएगा। तो अगर यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करना है, जैसे 64 मुझे 200 चाहिए, 200/200, तो अब जहाँ पे भी क्लिक करेंगे 200 ही आएगा। इसे अब ना ही बड़ा कर सकते हैं ना ही छोटा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी और सिलेक्शन टूल्स को देखेंगे।